जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, जेटेट 2024 का आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुका है। आवेदन प्रक्रिया आपका 23 जुलाई से ही स्टार्ट हो गया है। ऐसे में कई भावी शिक्षकगण जो है यहाँ पे जो है कमेंट कर रहे हैं कि सर आवेदन से संबंधित कुछ डाउट्स आ रहे हैं, उसको क्लियर कीजिए। आवेदन कर रहे हैं तो कुछ कन्फ्यूज़न है, उसको आप क्लियर करें। तो मैं इस वीडियो में जो है आपके डाउट को लूँगा और सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा डाउट है स्टूडेंट का, जो अपेयरिंग स्टूडेंट है, जो बीएड और डीएलएड अपेयरिंग स्टूडेंट है, वो जो है डाउट में है। वो हमेशा क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं कि सर हम लोग आवेदन कर पाएंगे कि नहीं। तो बिल्कुल आपके सारे डाउट को इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। एक डेडिकेटेड वीडियो है ये आवेदन से संबंधित जेटेट का। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चैनल पे दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा। और इसके रिगार्डिंग मैं आपका एग्ज़ाम कब होगा इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो में। देखिए दोस्तों, अगर बात करें कि आपका अपेयरिंग कैंडिडेट की बात करें, यानी अगर कोई बीएड कर रहे हैं या फिर डीएलएड कर रहे हैं, तो वो कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिल कर पाएंगे कि नहीं। तो बिल्कुल आप लोग जो है फॉर्म को फिल कर पाएंगे, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप लोग अपियर अगर आप 2022 से लेकर 2024 वाले सेशन से बिलोंग करते हैं, या फिर उसके जो है 23 से लेकर 25 के सेशन वाले भी अगर हैं, तो पर भी आप जो है यहाँ पे एलिजिबल होंगे, फॉर्म को यहाँ पे फिल कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अपेयरिंग का भी ऑप्शन आ रहा है। तो ऐसे में आप सभी कैंडिडेट जो हैं यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। बात करें एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो देखिए मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा कि आपको किस तरह से फॉर्म को फिल करना है। देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका ऑफिशियल विंडो में आपको जाना है जैक के, जिसमें आप फर्स्ट में ही अगर आप यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, जिसमें क्लियर लिखा हुआ आपको मिलेगा कि झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जेटेट 2024, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप में करना होगा, सेकंड स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, और थर्ड स्टेप आपका पेमेंट आएगा। तो इन 3 चरणों से आपका पूरा जो है यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया संपन्न होनी है। इसकी बात करें कि जैसे ही ये इंटरफेस आता है, आपको जस्ट जो है आप खुद अपने मोबाइल से भी जो है इस जो है फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो जैसे ही आपको यहाँ पे देखिए ये स्टेप दिखाएगा इंटरफेस, उसके बाद यहाँ पे आपको इस पे जो है आपको क्लिक करना है, टिक करना है आपको, फिर जाके सबमिट बटन पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही कर दीजिएगा तो आपका इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। ये इंटरफेस आपका पूरा शो होगा, जिसमें आप अगर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट, अपना नेम जो है आपको फिल करना है। कैपिटल लेटर में अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप अच्छे से अपने नाम को प्रॉपर वे में फिल करें। फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी के बारे में अभी बताऊंगा मैं आपको। दिव्यांग से हैं तो दिव्यांग में अगर हैं तो उस पर आप कीजिएगा क्लिक, अदरवाइज़ इसमें नॉन ही रहने दीजिएगा। लिंग अपना सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे रिलीजन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर आपकी नेशनलिटी ऑलरेडी इंडियन लगा हुआ है तो इसमें फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपका यहाँ पे जो है आधार नंबर प्रॉपर वे में फिल करना है आपको। मोबाइल नंबर अपना एक्टिव मोबाइल नंबर देना है। एक्टिव जीमेल आपको देना है, क्योंकि इससे ओटीपी आएगा। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखना है आपको। साथ ही साथ आपको यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आप फिल करेंगे। जैसे आप झारखंड स्टेट के हैं तो झारखंड स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा। अगर झारखंड स्टेट के नहीं हैं, अदर स्टेट के हैं, तो अदर स्टेट का भी ऑप्शन आ रहा है, तो उस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। तो या उसके बाद आपका अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। फिर अपने एड्रेस, विलेज वगैरह जो है, पिन कोड जो है, ये सारे जो है आपको यहाँ पे फिल कर लेने हैं। और जैसे ही आप इस पर परमानेंट एड्रेस है ये, तो ये अगर आप फिल कर लेते हैं, उसके बाद इस कॉलम पे टिक करते हैं कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस इज एज सेम परमानेंट एड्रेस। तो इस पर अगर टिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इस साइड वाला भी आपका जो पत्राचार का पता है यानी कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो इतना करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे जैसे ही आएंगे आपको जो है यहाँ पे पासवर्ड अपने से जनरेट कर लेना है।
कोई भी एक पासवर्ड 8 जो है इसमें लेटर्स होने चाहिए। आपके पास कैरेक्टर 8 कैरेक्टर का इस्तेमाल करना है, जिसमें कैपिटल लेटर के साथ साथ जो है डिजिट का भी यूज़ करना है और स्पेशल की का भी यूज़ करना है, सिंबल वगैरह, हैश टैग, ये जो होता है @ इस तरह चीज़ें आप यूज़ करेंगे तो 8 ही आपको जो है यहाँ पे कैरेक्टर सेलेक्ट करके पासवर्ड को बनाना है। फिर कन्फर्म पासवर्ड पे जाके जो है क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको इस तरह का कैप्चा नज़र आएगा। कैप्चा को आपको टोटल करके फिल करके आपको जो है सबमिट बटन पे आपको जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा तो देखिए, उससे पहले आपका जो अब मैं बता दूं कि आपका जो यहाँ पे कैटेगरी आ रहा है, तो कैटेगरी कुछ इस प्रकार शो होगा। कैटेगरी पे काफ़ी कैंडिडेट का कन्फ्यूज़न था, तो देख सकते हैं आप जिस कैटेगरी से आते हैं, बैकवर्ड क्लास यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यानी ये BC 2 है आपका। OBC का जो है BC 2 में ये वाला सेलेक्ट कीजिएगा अगर आते हैं तो। ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले यहाँ पे टिक करेंगे और जनरल कास्ट वाले यहाँ पे टिक करेंगे। और यहाँ पे देखिए BC 1 में अगर आते हैं, OBC 1 में आते हैं तो आप ये वाला सेलेक्ट कीजिएगा, मोस्ट बैकवर्ड जो है क्लास आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद देख सकते हैं शेड्यूल कास्ट के हैं तो शेड्यूल कास्ट वाला सेलेक्ट कीजिएगा, और शेड्यूल ट्राइब है तो ये वाला सेलेक्ट कीजिएगा। तो कास्ट वाला इस तरह से कुछ इस प्रकार है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। OBC BC 1 वाले जो है इस पे सेलेक्ट कीजिएगा, M, ये मोस्ट बैकवर्ड कास्ट जो है इस पे सेलेक्ट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगर आते हैं तो आपका कुछ इस प्रकार से ये पूरा प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको अब फिल कर पाएंगे आप। तो एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही आपका ओपन होगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, जिसमें आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 शो हो रहा होगा, ये मैंडेटरी है फिल करना। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे लैंग्वेज 1 में तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। लैंग्वेज 1 में आपका कॉम्बिनेशन हिंदी के साथ इंग्लिश का बनेगा और उर्दू के साथ इंग्लिश का बनेगा। तो जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हिंदी और इंग्लिश है तो हिंदी और इंग्लिश में इस तरह जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर लैंग्वेज पेपर 2 में चले जाना है। तो जैसे ही आप लैंग्वेज पेपर 2 सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे, तो इस तरह के सारे जो है, क्योंकि पेपर 2 जो है आपका, लैंग्वेज पेपर 2 जो है आपका, ये आपका जो है क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से रिलेटेड है। तो 15 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, संथाली हो गया, बंगला हो गया, मुंडारी हो गया, हो गया, फिर आपका जो है खरिया हो गया, कुरुक हो गया, उरांव, कुड़माली हो गया, इस तरह से बांग्ला हो गया। सारे जो आपके 15 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाएं हैं उसमें से कोई एक का जो है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं लैंग्वेज 2 आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है नीचे जस्ट उसके आइएगा तो आपको जो है यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि प्लीज़ चूज केयरफुली द लेवल फॉर विच यू वांट टू अप्लाई। किस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, लेवल 1 में यानी 1 to 5 के लिए, या फिर 6 to 8 के लिए, या दोनों में एलिजिबल हैं तो दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बोथ का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। और जैसे ही देखिए मैं दिखाऊंगा किस तरह से आपका जो है यहाँ पे इंटरफेस नज़र आएगा, देख सकते हैं। जैसे ही आप कोई एक चूज कर लेते हैं, जैसे जो है अगर आप लेवल 2 में फिल कर रहे हैं तो लेवल 2 में जैसे ही आप चूज करेंगे आपका इस तरह का कुछ शो हो जाएगा क्लिक करते ही, जिसमें आपको यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप लेवल 2 को सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ लेवल 2 में ही आप एग्ज़ाम में उपस्थित हो पाएंगे, लेवल 1 में आप उपस्थित नहीं हो पाएंगे। और जैसे ही दोनों में आप सेलेक्ट कीजिएगा तो दोनों का ही ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह का इसमें होगा। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे करते हैं उसके बाद आपका आता है कि ये वाला ऑप्शन आएगा आपके पास कि जो है आपका ये वाला, देखिए ध्यान से, ये वाला नीचे आ जाइएगा। लेवल 2 अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो लेवल 2 में जैसे यहाँ पे टीचर टाइप आएगा तो किस टाइप के टीचर, यानी आपका टीचिंग सब्जेक्ट क्या है, आप किस तरह के टीचर हैं, आप मैथ साइंस के टीचर हैं, SST के टीचर हैं या लैंग्वेज के हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैथ साइंस के हैं तो मैथ साइंस पे क्लिक कीजिएगा। और जैसे ही मैथ साइंस से क्लिक कीजिएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका इस साइड जो कंपलसरी सब्जेक्ट दिख रहा है उसमें चाइल्ड पेडागोजी जो है ये ऑटोमेटिकली शो होगा। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली आपका मैथ और साइंस ये आपका क्लिक हो जाएगा। तो इसको आपको अलग से फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप यहाँ पे लैंग्वेज अपना, जैसे और एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, अगर आप लैंग्वेज वाले टीचर बनना चाहते हैं तो मतलब लैंग्वेज वाले टीचर हैं तो लैंग्वेज वाला ही सेलेक्ट कीजिएगा। तो जैसे ही यहाँ पे लैंग्वेज का आप सेलेक्ट करेंगे
यहाँ आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, तो ये तो कंपलसरी है, ये आएगा ही। यहाँ पे आपका कुछ नहीं आएगा, तो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। यहाँ पे आपको मैथ और साइंस या फिर जो है आपका एसएसटी का आएगा, सोशल साइंस का आएगा। तो उन दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। मान लीजिए आप अगर इंग्लिश के टीचर हैं, इंग्लिश टीचर से बिल रखते हैं, तो आप यहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैथ और साइंस के भी कोई जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर एसएसटी सामाजिक विज्ञान के भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जिसमें आपको कंफर्ट फील होगी, जिसमें आप प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएंगे, तो वही वाला यहाँ पे आपको सेलेक्ट कीजिएगा। आपका जो है अलग से 60 मार्क्स जो है लैंग्वेज पेपर का नहीं पूछा जाएगा, ये आपका मैथ साइंस से पूछा जाएगा या फिर आपका एसएसटी से पूछा जाएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये लैंग्वेज टीचर के लिए था। बाकी ऑटोमेटिकली आपका सारा शो होता जाएगा। उसके बाद जिसके जस्ट नीचे देखिएगा, तो यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन डिटेल ये फिल करना है। तो जिसमें यहाँ पे रेड बटन पे जो है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका कुछ इस प्रकार से आपका जो है क्वालिफिकेशन शो होगा। अगर लेवल 2 भर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास बीएड की डिग्री होगी। तो इसके लिए आपको जो है इस तरह के ऑप्शंस नज़र आएंगे। अगर आपने 2 वर्ष का बीएड किया हुआ है तो आप ये सेकंड वाला फिल कीजिएगा। ये फर्स्ट वाला जो है आपका डिप्लोमा वाले के लिए है, 2 वर्षीय डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ है, तो वो ये वाला यहाँ पे फिल करेंगे। मतलब डीएलएड वाले के लिए ये था। तो 2 वर्षीय बीएड वाले के लिए आपको जो है ये सेलेक्ट करना है। इसी प्रकार अपना देख सकते हैं हर तरह का जो भी आपके पास यहाँ पे क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे बात करें बीएड वाले पेपर 1 फिल कर पाएंगे कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं फिल कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया गया है बीएड वालों के लिए पेपर 1 में। तो क्वालिफिकेशन शो ही नहीं हो रहा है, तो आप वैसे भी फिल नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल। और वैसे भी आप यहाँ से एलिजिबल नहीं है प्राइमरी टीचर में, तो फिल तो नहीं कर पाएंगे बीएड वाले पेपर 1 में, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये था। इसके इतना करने के बाद जस्ट जो है आपको क्या करना है, अपना जो है सिटी सेंटर जो है सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप जैसे ही आ जाइएगा नीचे, देखिए यहाँ पे सिटी सेंटर आपका इस तरह से एग्ज़ाम सेंटर जो है आपको चूज करने का ऑप्शन देगा। तो अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन सेंटर अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट। होम डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप बोकारो ज़िले से हैं तो मान लीजिए बोकारो ज़िले वाला आपको शो नहीं होगा, बोकारो ज़िले वाला नहीं शो होगा। उसके अलावा जो है 23 ज़िले आपको शो होंगे, तो उसमें से कोई भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे इस प्रकार से आप 3 सेंटर कोई भी अपना सेलेक्ट करेंगे और सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही सेव नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका जो है फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने आएगा। फ़ोटो एंड सिग्नेचर का जो है ऑप्शन यहाँ पे आएगा। तो फ़ोटो और सिग्नेचर को यहाँ पे आप उसके बाद अपलोड कर दीजिएगा, और उसके बाद जो है आपका पेमेंट का सेक्शन आएगा। तो बस जो है आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। तो इस प्रकार से आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इसके अलावा अगर कोई आपको डाउट फिर भी रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और बता दें दोस्तों कि अगर एग्ज़ाम की बात करें तो आपका 22 जो है अगस्त तक तो आपके फॉर्म ही फिल होने हैं। और एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम बहुत जल्द जो है कंडक्ट होगी। अगस्त के बाद अगर बता दें तो आपके 1 महीना हो जाता है पूरा फॉर्म भरने में, तो और 1 महीना मान के चले आपको समय दिया जाएगा तैयारी के लिए। यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर में जो है आपके यहाँ पे परीक्षा होने की संभावना है। हालांकि आचार संहिता लग जाएगी, लेकिन उसके बीच भी जो है ये जो है विज्ञापन पहले ही रिलीज किया गया है, तो एग्ज़ाम हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तब तक जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप मोस्ट प्रोबेबली मान के चले कि आपके हाथ में ज़्यादा समय नहीं बचा है। अप्रॉक्स जो है आप यहाँ पे जो है मान के चल सकते हैं कि 2 मंथ का जो है टाइम आपको प्रिपरेशन का मिलने वाला है। और जैसा कि आपको पता ही है कि इसका सिलेबस कैसा है और क्यों जो है इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अगर प्रिपरेशन करना है, तो हालांकि डिटेल सिलेबस अभी कुछ आया नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रीवियस जो है जो आपके जेटेड हुआ था 2016 में, उसका क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग चाहते हैं कि उसके जो है सब्जेक्ट वाइज वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो मैं आपके लिए जो है वो सारे क्वेश्चंस जो है वीडियो के थ्रू मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आपको इजी होगा अंडरस्टैंडिंग करने में कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सीडीपी पे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, मैथ साइंस से कैसे क्वेश्चन आए थे, है कि नहीं, लैंग्वेज से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वीडियो के थ्रू मैं जो है
आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि वीडियो बनाइए सर, तो ज़रूर जो है 2020 जो है 16 का जो है PYQ का सीरीज़ में चला दूंगा, JTET का। तो ये थी दोस्तों अभी तक का अपडेट। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और क्लासेस जो है आपके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ, थोड़ा वेट कीजिए, प्रॉपर वे में क्लासेस यहाँ पे चलने वाली है। तो वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।